बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज असी एक वाक़या नू जिक्र करांगे और जो कि बहुत ही प्यारा वाक़या, एक नसीहत अमोज़ वाक़या जिहदे विच एक सबक भी है और साडे वास्ते। एक लकड़हारे दी दोस्ती जंगल दे विच रहन वाले शेर दे नाल हो गई, क्योंकि लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियाँ वड्डण वास्ते जंगल में जाता सी। लकड़ियाँ वड्डण दी नीयत दे नाल जद भी जंगल दे विच उन्हें जाना तो अपनी रूटीन वाइज दे नाल वो लकड़ियाँ कटदा सी। ते लेकिन एक दिन उसका सामना एक शेर दे नाल होया। लकड़हारा पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान होया कि हाय 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 हुण मैनू कौन बचाएगा या मैं किवें बचांगा। लेकिन शेर ने दोस्ती का हथ बराया और उन्होंने बुला के अपने को कहा कि मैंने एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है, तू मेरा यार बन जा और रोज़ाना वाइज की बुनियाद उत्ते तू लकड़ियाँ वगैरह कटना है। तो एक मैं तेरे नाल वादा करना कि तेरियां लकड़ियाँ मैं वड्डियां करांगा, लेकिन एक शर्त दे उत्ते कि जितनी देर तू लकड़ियाँ कटना है, जिन्ना वक्त तेन लकड़ियाँ वड्डन दे उत्ते लगता है, उतनी देर तू बैठ के मेरे नाल गुफ्तगू करया कर। कोई तू अपनियां सुनाई करी, कोई मैं अपनियां सुनावा करांगा। लकड़हारा मन गया, क्योंकि लकड़ियाँ वड्डन दे विच टाइम भी लगता सी और जिसम की थकावट भी। एक चीज़ तो बची ना, जिसम की थकावट तो बच गई। शेर की उन्हें गल मान ली। शेर की दोस्ती इंसान दे नाल हो गई और हुण जंगल दे विच इर्द गिर्द गल फैलना शुरू हो गई कि जंगल के बादशाह शेर की यारी एक इंसान दे नाल लग गई। हुण सारे जंगल के जानवर जितने भी सन उन्होंने अपने बादशाह का अदब करते सन और उन्होंने अदब की वजह तो उस लकड़हारे का भी अदब करना पिया और इतना अदब करना लग पए कि इंसान जद भी जंगल में आता तो जनाब सारे दे सिर झुक जाते कि ये बादशाह का दोस्त है। किते अगर इन्हें साड़ी शिकायत कर दी तो खैर बादशाह सलाम उन्होंने बुरा लगेगा और सानू सदा देगा। इस वजह तो उन्होंने सारे ने शेर का अदब और एहतराम करना शुरू कर दिता। चंद दिन गुजरते गए, रोज़ाना वाइज की बुनियाद तो काम होंदा रहा। लकड़हारा आउंदा रहा, लकड़ियाँ वड्डियां मिलदियां रहियां, शेर बैठते रहे, गल्लां बातां आपस विच करते रहे। एक दिन रोज़ाना लकड़हारा अपने घर जाता और अपनी बीवी को जाके कहता कि मेरी एक ऐसे शख्स के नाल मेरी दोस्ती हुई है कि जो बहुत ही प्यार करने वाला है। लेकिन उन्हें यह नहीं सी दसिया कि वह जानवर है या वो जंगल का बादशाह शेर है। तो अपनी बीवी को इन्नी गल नहीं उन्हें दसी। चलो खैर बीवी कहती है कि तू उस अपने दोस्त दी बड़ियां तारीफा करना है, उहदियां जनाब बड़े कसीदे पढ़ना है, तो चलो उन्होंने एक दिन लैके ते आ जरा दावत दे उत्ते, तो चलो असी उहदी खातरदारी तेरी इन्नी करदा तो असी भी थोड़ी जी उहदी खातरदारी कर देंगे। उन्हें कहा चलो ठीक है, मैं उन्होंने कहांगा तो वो अगर वह दिल मने तो जरूर आएगा, क्योंकि बड़ा मसरूफ रहता है। वो कोल बादशाहत भी है, एक बादशाह का मालक है, दसिया नहीं कोई शेर है। दोस्त जंगल का शेर भी है, वो जानवर भी है जनाबे वाला, वो फिर एक तो खूनख्वार भी है। और दूसरी गल उन्हें अपनी बीवी ने कुछ भी नहीं दसिया, बस इतना दसिया कि वो मेरा दोस्त है। चलो बीवी ने कहा सुबह तू दावत ते ले आई। बीवी की गल सुनने तो बाद शेर नू दावत वास्ते इनवाइट कर दिता गया। दस्तरखान बिछ गए, खाने पक गए, हर चीज़ तैयार हो गई। तो हुण दोस्त का इंतज़ार हो रहा है। जो शेर साहब घर विच आए तो क्योंकि जंगल विच रहिंदे सन, आनू इंसानों नहान धोन का तो सारा कुछ ही पता है हर चीज़ का, लेकिन जानवर फिर खैर जानवर ही होंदा। बीवी ने जो वेख्या कि कित्थे तेरा दोस्त, ने कहा ए मेरा दोस्त बैठा होया जंगल का शेर। अच्छा बुदबू आई बीवी ने उहदे वजूद दे कोलों, तो उन्हें अंदर जाके अपने खावंद ने गल कही कि तू पता नहीं कि कुत्तियां बिल्लियां ने यारी ला ली है, उसकी हालत वेखी है और वो को इतनी बदबू आ रही है, मेरा कमरा भी खराब हो गया, जो कारपेट बिछाया सी दस्तरखान भी खराब हो गया। शेर ने इतनी गल सुन ली और शेर इतनी गल सुनने तो बाद चला गया। लकड़हारे ने अपनी बीवी को डांटिया डपटिया और कहने तो बाद भी तू चुप कर जा, हर जगह तो शुरू हो जानी। बुढ़िया को भी अल्लाह ही बचाए, इन्हों को भी अल्लाह ही पनाह दे, क्योंकि जो शुरू हो जाती ने फिर ये किसी की भी नहीं सुनती। खैर वो वापस चला गया। जो वो वापस जंगल दे विच गया तो लकड़हारा उहदे पिछे ही जंगल में चला गया। हुण शेर ने लकड़हारे नूं ये नहीं दसिया कि मैं गल सुनी है कि नहीं। उन्हें कहा भी तेरे हाथ में की है, उन्हें कहा मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है। उन्हें कहा पूरे जोर के नाल मेरे सिर उत्ते मार। उन्हें कहा तू पागल तो नहीं हो गया, तू मेरा यार है। उन्हें कहा अच्छा अगर तू ना मारेगा तो फिर मैं तेनू मारांगा।
ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁਲਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਚੂੰਕਿ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ, ਹੱਦ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਿਲਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ। ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ਦਾਰ ਆਲੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਕ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ इखलाक ਨੂੰ, अपनी ज़ुबान ਨੂੰ हमेशा संभाल के रखा करो। मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा फातह खैबर आप रदी अल्लाह तआला अन्हो इरशाद फरमाते ने कि ज़ुबान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋ ਔਰ अपनी ज़ुबान ਨੂੰ जद भी हिलाओ या खोलो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ ऐसा ही ਕੱਢੋ कि ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਨਾ। ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।